मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ। साथियों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा भी है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया। साथियों, अगर परमेश्वर आपके साथ में न होता तो आप लोग सुरक्षित न होते। वो लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर नहीं है। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग सो गए, और कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि बहुत डिप्रेशन में है। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है अय्यूब की किताब, बाइबल से है, अय्यूब की किताब, उसका 29 अध्याय का 24 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। जब आप निराश होते थे तब मैं हंसकर आप में उत्साह जगाता था। वे मेरे मुख की चमक की उपेक्षा न कर पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर आपका अगुवा है। परमेश्वर आपका पिता भी है, वह आपका परमेश्वर भी है, वह स्वर्ग राजाधिराज भी है, वह राजाओं का राजा भी है और प्रभुओं का प्रभु भी है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, जब आप सब लोग निराश हो जाते हो, आप लोग डिप्रेशन में होते हो, शोकित होते हो, तो साथियों, आपका अगुआ हंस करके आप लोगों में उत्साह जगाता है। हालेलुया। और पहले भी साथियों, आप जब निराश होते थे तब हंस करके बड़ी सांत्वना से आप लोगों का उत्साह कम नहीं होने देता, आपका उत्साह हमेशा बढ़ाता रहता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु ने कहा था, प्रभु ने कहा था कि मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। साथियों, जब तब आपका अगुआ यानी प्रभु का सेवक हंस करके जब आप में उत्साह जगाता है तो उसके मुख की चमक की उपेक्षा शैतान नहीं कर पाता। साथियों, मेरे भाई बहन, साथियों, जब शैतान उसकी मुख की उपेक्षा नहीं कम कर पाता, उसकी चमक को कम नहीं कर पाता, तो साथियों, शैतान उन लोगों के शरीर से भागता है। हालेलुया। जो निराश होते हैं उनके शरीर से भागता है। साथियों, वह आपका मार्गदर्शन करता, आपको मार्ग बताता है। हालेलुया। प्रभु का अगुआ, साथियों, उसने कहा मैं अगुआ था, मैं उनका मार्ग चुनता था और बताता था। जैसे सेना में राजा होता है, वैसे ही साथियों, उन लोगों को जो शोकित होते थे, दुखी होते थे, उन लोगों को सांत्वना देने वाला होता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर आपका अगुआ है और स्वर्ग राजाधिराज परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग राजाधिराज परमेश्वर है और आपका अगुआ भी है, और जो परमेश्वर आपकी सेवा के लिए दिया सेवक परमेश्वर का है, वह भी आप लोगों को जो शोकित होते हैं, शोक करने वाले हैं, आपको सांत्वना देने वाला होता है। साथियों, वह आपका नेता होता है, आपकी अगुवाई करता है, आपके शोक को दूर करने की कोशिश करता है। हालेलुया। फिर भी साथियों, आपको वह सांत्वना देता है। साथियों, वह जैसे एक नेता होता है, वैसे ही वह अगुआ आपके लिए एक नेता के समान है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मेरे भाई बहनों, साथियों, जब आप लोग आशीष की प्रतीक्षा करते थे, साथियों, जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे बसंत ऋतु की वर्षा की एक बूंद के लिए मुंह खोलता है,
साथियों, वैसे ही मेरी बात ग्रहण करने के लिए जो मुंह खोले रहते हैं वे लोग निराश नहीं होते हैं। हालेलुया। साथियों, आप सब लोग परमेश्वर की आशीष की जब वर्षा हो तो अपना मुंह खोले रहें, ताकि आशीष की वर्षा की बूंद आपके मुख में चली जाए। साथियों, जब आप उस बूंद को ग्रहण करेंगे, मुंह खोले रहेंगे, तो आपके जीवन से दुख, संकट, बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जब आपकी सारी निराशा चली जाएगी, आप उत्साहित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, वचन कहता है, जो लोग मेरी बात सुनने के लिए ध्यान से मेरी प्रतीक्षा करते हैं, जो लोग मेरी बात सुनने के लिए ध्यान से मेरी बात की प्रतीक्षा करते हैं, सुनने के लिए, मेरा परामर्श जानने के लिए चुपचाप बैठे रहते हैं, साथियों, उन लोगों को परमेश्वर बचाता है, उन लोगों को बीमारी से चंगाई देता है, उन लोगों को गरीबी से मुक्त करता है, उन लोगों को कर्ज के बंधन से आज़ाद करता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, मेरे बोलने के बाद जो कोई ना बोलता था, वह मेरी बात वर्षा की तरह उन पर वर्षा करती है, और वह जो नहीं बोलता, ज़्यादा नहीं बोलता, उसके मन में, उसके हृदय में ये वचन बैठ जाता है, और जो अमृत रूपी वर्षा होती है उस व्यक्ति को निरोगी बना देती है, रोग से मुक्त कर देती है, शैतान से मुक्त कर देती है, कर्ज के बंधन से मुक्त कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके पवित्र चरणों में फिरा। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपने कहा था, मेरी दाहिनी ओर बाजारू लोग उठते हैं, जो मुझे साथियों में उसने कहा था, जो मुझसे भागते हैं वे मुझे नष्ट करने के लिए नाना प्रकार के जो उपाय रचते हैं। हालेलुया। साथियों, वो लोग हैं जो प्रभु के दासों की दाहिनी ओर बैठते हैं, वो लोग बाजारू लोग हैं, जो लोग उठ करके खड़े होते हैं और मुझे भगाते हैं, मुझे भगाने की कोशिश करते हैं, वे मुझे नष्ट करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे लोग जो बाजारू लोग हैं, वो बाजारू लोग की तरह शक्तिहीन हैं, तुच्छ हैं। वे लोग उन लोगों को परमेश्वर ने शक्तिहीन बना दिया, उन लोगों को तुच्छ बना दिया है, और वे लोग जैसे वे मेरे सामने अपने मुंह पर लगाम नहीं देते हैं। जो लोग अपने मुंह पर लगाम नहीं देते हैं, वे लोग तुच्छ हैं, शक्तिहीन हैं, वे लोग घृणा करने वाले लोग हैं। साथियों, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, उन लोगों को आप पहचाने जो लोग मुंह पर लगाम नहीं लगाते हैं। वे लोग शक्तिहीन लोग हैं। वे लोग किसी बात कहने से हिचकते नहीं हैं। वे लोग घृणा करने वाले लोग हैं, ताना मारने वाले लोग हैं। हालेलुया। ऐसे शक्तिहीन लोगों की परछाई से अपनी दूरी को बनाए रखें। ये लोग, ऐसे लोग बाजारू लोग हैं। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। ऐसे लोग प्रभु जी, जितने तेरे दास और दासियों के पास, जितने प्रभु जी तेरे दास और दासियों के पास प्रभु जी जितने लोग आते हैं, प्रभु जिन लोगों को हम सेवा करते हैं, प्रभु जी ऐसे लोग हमारे पास आएं। प्रभु जी ऐसे लोग आए जो कि बाजारू लोग हमसे दूरी बनाए रखें। जो ताना मारने वाले, घृणा करने वाले, शक्तिहीन लोग, तुच्छ लोग, वे लोग हम सब की परछाई से दूर रहें, क्योंकि वे लोग जैसे अजगर हैं। अजगर चबाता नहीं है और सीधा लील जाता है। साथियों, ऐसे लोग हैं, इन लोगों से अपनी दूरी को बनाए रखें। जो लोग
अधिक बातें करता हो आपके पास हो, वैसे लोग विपत्ति ढहाने वाले लोग होते हैं। जीवन के मार्ग को तोड़ फोड़ कर देते हैं, विपत्ति ढहाते हैं, फिर भी उनको कोई रोकता नहीं। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आतंक का प्राय बने हुए हैं। प्रभु जी, उनको आतंक का प्राय बनने वालों को आप उन्हें सुधारें, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें दंडित करें परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं प्रभु जी, जितने लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, आज यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतानी बंधनों को इस वचन के द्वारा मैं तोड़ देता हूँ, शैतान से आज़ाद करता हूँ। शैतान उन भाई बहनों के जीवन से चला जाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु जी आपकी परामर्श के जानने के लिए आपकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। प्रभु जी, ऐसे लोग विपत्ति ढहाने वाले लोग हैं। जो लोग अधिक बड़ बातें करते हैं वे लोग विपत्ति ढहाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से मेरे भाई बहनों अपनी दूरी को बनाए रखें। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इन लोगों को, उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग लीवर के रोगी हैं। आज यीशु मसीह के नाम में उनका लीवर नया बन जाए और हमारे भाई बहन अच्छे हो जाए। उन लोगों के लिए प्रार्थना करा जिन भाई बहनों के पेट में के लीवर में पथरी है, आज यीशु के नाम से वो पथरी गल जाए। आज यीशु के नाम से पथरी गल जाए और हमारे भाई बहन चंगे। जिन भाई बहनों को देखता हूँ जिनके सर में भी ट्यूमर है, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी अपना हाथ रखिए और छू लीजिए। उनका ट्यूमर आज यीशु मसीह के नाम से सूख जाए, हमारे भाई बहन चंगे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जो लोग अकाल के अभाव के कारण सूखी उजाड़ भूमि की तरह परेशान हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ उनके जीवन से अकाल और उजाड़ की आत्मा चली जाए और वो लोग हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई बहन जिनके पास छोटी बड़ी दुकान है, उन पर मैं आपकी आशीष हूँ, वो दुकान बढ़े और विकसित हो। जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको ज़मीन अच्छी मिल जाए। और वो लोग जो ज़मीन बेचना चाहते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी ज़मीन बिक जाए। महिमा आपको देता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग किसी के आश्रय में हमारी बहनें हैं। प्रभु जी, आप अगुआ हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं। हमारी जो बहनें हैं प्रभु जी, जिसकी प्रतीक्षा में हैं, जिसकी आशा में है, उनकी आशा यीशु मसीह के नाम से हमेशा बनी रहे, उनकी आशा न टूटने पाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जो सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं या संतान के लिए, उन पर भी आपकी आशीष हो, उनकी यह विपत्ति दूर हो और वो लोग चंगे हो जाएं। आमीन।